हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल में। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के जो अभी चैप्टर पीछे पढ़ाया गया था, सीडीपी चैप्टर 2 पढ़ाया गया था आपको, है ना। चैप्टर 2 कौन सा था? बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। 10-15 क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे आज इस वीडियो में। चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कहता है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसको किसने कहा था? कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा था? लास्की ने, मॉस्लो ने, स्किनर ने, अरस्तू ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। इसको किसने कहा था? स्किनर ने। इसको किसने कहा था? स्किनर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है सेकंड क्वेश्चन, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। पहला, शिक्षक की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। दूसरा, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तीसरा, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। चौथा, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। देखिए प्रश्न को पढ़िए, क्या कहता है प्रश्न? बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। कौन करता है? तो बच्चा का क्या है? शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किसने दिया था? किससे संबंधित है ना? किससे संबंधित है? पहला कहता है अंतः संबंध, दूसरा निरंतरता, तीसरा एकीकरण, चौथा अंतःक्रिया। किस सिद्धांत से यह संबंधित है? तो यह कौन से सिद्धांत से संबंधित है? यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। कहता देख लीजिए फिर से क्वेश्चन का, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही वो क्या कर रही है? निरंतर चल रही है ना। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो गई। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई? निरंतरता की सिद्धांत हो गया। निरंतरता के सिद्धांत को फॉलो कर रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला, अनुक्रमिकता, दूसरा सामान्य से विशिष्ट, तीसरा प्रतिवर्ती, चौथा निरंतरता। ठीक है, इसका क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िए फिर से। कहता है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिवर्ती। क्या? प्रतिवर्ती। इसका सही ऑप्शन क्या है? प्रतिवर्ती, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मकता और भाषाई विकास में से एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? ऑप्शन दिया हुआ है, निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा विकास की दशा का सिद्धांत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाल विकास का
कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? तो कौन बताता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, परस्पर संबंध का सिद्धांत। कौन सा है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, चौथा विकास की दशा का सिद्धांत। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है पहला विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, दूसरा परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा विकास की दशा का सिद्धांत, चौथा एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है। ये नहीं है ना, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 है, विकास की दशा का सिद्धांत। विकास की दशा का सिद्धांत कहने का तात्पर्य यह है कि विकास जैसे जैसी होगी उसका क्या है पोजीशन, वो पहले बताता रहेगा, पोजीशन बताता रहेगा तो हम पता लगेगा कि कौन सा प्रक्रिया कब हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ को और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? ऑप्शन क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, और लास्ट ऑप्शन क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, एकीकरण का सिद्धांत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें से जब सत्य असत्य वाला क्वेश्चन हो तो सत्य असत्य वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही बारीकी से पढ़ें। ठीक है, एक कथन दिया हुआ है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ध्यान से पढ़िएगा। सेकंड क्या दिया हुआ है? बी, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। सी, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ सामान्य विशेषताएं दिखाई पड़ती है। कौन से कथन सत्य पूछ रहा है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, है ना, कि उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उसकी व्यक्तित्व के अनुरूप होती है? ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, चौथा परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या करा, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उसकी व्यक्तित्व के अनुरूप हो रहा है? तो इसका एकदम सटीक आंसर पहला है, व्यक्तिगत अंतर। ठीक है, विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों में क्या होती है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए। जी हाँ, बालक के बारे में, बालक के विभिन्न आयामों के बारे में शिक्षक जानेगा तभी उसकी विकास की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा ना। बी, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए। जी, ऑप्शन सी क्या कहता है? बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4, 12 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारण है? बुद्धि, शारीरिक कारण, अनुवांशिक गुण। तो कहता है ऑप्शन केवल ए बी, केवल सी, ये सभी। तो ये सभी होते हैं बालक के विकास को। सारे ये जो हैं बुद्धि, शारीरिक, अनुवांशिक गुण, आपको आगे पीछे पढ़ाया गया था चैप्टर में, क्या है? आंतरिक कारक। आंतरिक कारक ये है। तो ये सभी आंतरिक कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? आर्थिक कमजोरी, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी, बी और सी, ए और सी, उपरोक्त सभी। तो उधर आंतरिक कारण था और इधर ये सारे बाह्य कारण दिए हुए हैं। तो ये सारे बाह्य कारक जो हैं ये बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो ये सारे ऑप्शन क्या हैं? ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ? क्वेश्चन सारे खत्म हुए। हमने 15 क्वेश्चन को देखा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि उनको भी वीडियो मिल सके और वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ सीख सकें। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन, वहाँ सब्सक्राइब के बगल में रेड कलर का बेल आइकन हो, उसको बेल आइकन को दबा दें, है ना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।